बलि का बकरा, ये कहावत कहाँ से आई? प्राचीन काल में लोकतंत्र था। प्राचीन काल में लोकतंत्र था और उस राजा का नाम था बलि। अब ये कहानियों में उस राजा को बलि कहा जाता है, यानी बलशाली था, ताकत वाला था। अब उस राजा की जितनी भी प्रजा थी वो भयंकर अमन, सुख, शांति और चैन से जीती थी। सब अपना अपना काम करते थे, सब अपना अपना लाइन से काम करते थे और सब लोग अपना अपना ईमानदारी से काम करते और खाते पीते और रहते थे, कमाते थे, खाते थे और रहते थे। तो इस राजा का नाम था वृत्रथ। इसको राजा बलि कहा जाता है। और जब ये राजा बदल गया तो उसने राजा बलि के, अब राजा बदल गया, दूसरा राजा आ गया, तो उसके जो आदमी थे, नए राजा के लिए तो नफरत हुई ना, क्योंकि वो दूसरी विचारधारा का था। तो वो उसको चुन चुन कर मारने लगा, काटने लगा, पीटने लगा और उनको गुलाम बनाने लगा, क्योंकि ये उसके विचारधारा के नहीं थे। अब जो लोग राजा बलि की सुनते थे और उसकी नहीं सुनते थे तो उसको बड़ा गुस्सा आता था, और जब बड़ा गुस्सा आता था तो वो क्रोध में उनके साथ छलावा करता था। तो ये जो नया राजा आया जिसका शासन हुआ, तो जो लोग, उसने एक ऐलान किया कि जो हमारी सुनेगा उसके साथ हम बड़े प्यार से रहेंगे। अब राजा बलि के जो आदमी थे उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो ये जानते थे कि ये आदमी ही गलत है, इसकी नीतियाँ गलत है, पर बोले चलो मजबूरी बस मान लेते हैं, क्योंकि जीना है, जिंदा रहना है, ये इंसान की फितरत होती है। इंसान क्या सोचता है, मैं तो जिंदा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, जो होगा वो होगा। तो जो लोग उसकी सुनते थे बोले ये आम का पेड़ नहीं, इमली का पेड़ है, बोले ये मंदिर नहीं है, ये क्या है, भगवान का द्वार है। तो बोले हाँ जी। बोले इस ग्रंथों को कोई नहीं पढ़ेगा, बोले हाँ जी। बोले इसकी तरफ कोई ढुक के नहीं देखेगा, बोले नहीं जी। तो इस प्रकार के उसने नियम बनाया, और जब नियम बनाया और लोग उसकी सुनने लगे तो उसने उन लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया, उनको समझने नहीं दिया। तो जो लोग उसकी बात सुनते थे और जो उसकी गुलामी करने को तैयार थे, उनका एक अलग से ग्रुप बनाया। अब ये एक ऐसा ग्रुप था कि जिसने बोला हट तेरी नहीं सुनते, गलत बात, वो साला जंगलों में भाग गए, जंगलों में रहने लगे। अब जो एक था वो सुनने को खाली नहीं था, नहीं बोले ये गलत है जो तू कर रहा, बोले गलत है। तो उसने क्या किया, दूसरे राजा ने, कि बोले ये साला सुनते नहीं है तो इनको मारो, काटो, पीटो और इनको पढ़ने लिखने से वंचित कर दो, मंदिर जाने से वंचित कर दो, क्योंकि ये वही बात करेंगे कि ये मंदिर इसका नहीं इसका है, ये पेड़ आम का नहीं, वो आम के पेड़ को आम का ही पेड़ बोलेगा, बोले, और इमली के पेड़ को इमली का। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसने समझना चाहिए। और राजा सोचता था कि मैं अगर ये कहूं कि इमली के पेड़ पे भूत रहते हैं, मतलब भूत रहते हैं, ये तुमको कहना है, मानना है, उस पेड़ के पास तुमको नहीं जाना है, इस मंदिर में फलानी मूर्ति है मतलब है, ये तुमको स्वीकार करना है। लेकिन ये लोग लड़ते रहे, नहीं बोले ये मूर्ति उसकी नहीं है, फलाने की मूर्ति है। तो ऐसे लोगों को पढ़ने लिखने और मंदिर जाने से रोक दिया। इस प्रकार जो दूसरे राजा की बात सुनते थे वो उनके गुलाम बन गए, जो हाँ में हाँ मिलाते थे, और उनको मनचाही कहानियां बताई गई। कैसी, जैसे इमली के पेड़ में भूत रहते हैं, मतलब रहते हैं, उन लोगों ने बोला हाँ जी,
उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया, बोले हाउ जी। उन लोगों को बोले तुम्हारी महिलाएं घर के बाहर नहीं निकलेगी, उन लोगों ने बोला हाउ जी। बोले तुम्हारे हम लोगों को जब जरूरत पड़ेगी तुम्हारी महिलाओं को हमारे सामने पेश करना पड़ेगा, हम उनके साथ सोएंगे, बोले हाँ जी। खुले तौर पर हर एक शर्त को मान लिया गया। तो इस प्रकार तीनों वर्गों को अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया गया। तो दूसरे राजा के लिए, जो पहले राजा बलि के आदमी थे वो गुलाम थे, वो बंधुआ मजदूर थे। तो मन से, शरीर से, ज्ञान से उनको काटने पीटने के लिए आरिया चलाई गई, उनको मारने का जुगाड़ किया गया, उनको पढ़ने लिखने से पूरी तरह से वंचित कर दिया गया, उनको इतना मजबूर कर दिया गया कि साला बोले तुम लोग जानवरों का मरा हुआ मांस खाओ साल साल भर का, तुम्हारा हम लोगों से कोई संबंध नहीं, और ये जो दूसरे दोनों तीनों प्रकार के लोग हैं वो भी तुमसे संबंध नहीं करेंगे। काहे के लिए? गुलाम बनाने के लिए। तो दूसरा राजा जो था वो बड़ा क्रूर था, पापी था, जो पहले राजा बलि के आदमियों की, उसकी प्रजा को मंदिरों में ले जा करके बलि चढ़ाता था, देवी देवताओं को काट काट करके उनको अर्पण करता था। उसको लगता था कि इससे देवी देवता खुश होते हैं। अब खुश होते नहीं, ये वो भी जानता था, लेकिन इसलिए ये प्रथा लगाया था कि मैं आम के पेड़ को अगर इमली का बोलूँ तो तुमको बोलना चाहिए, और वो बोलते नहीं थे तो उनको मंदिरों में काटने का जुगाड़ किया। और उसने प्रथा लगाई कि बोले इससे क्या होता है, तो भगवान खुश होते हैं। इसलिए उनको चुन चुन करके मारने की प्रथा जो लगाई गई, क्योंकि वो दूसरे राजा के, राजा बलि के प्रजा थे, उसकी जनता थी, और ये इसको बलि चढ़ाना था, अपनी बातें उन लोगों से मनवाना था। जो नहीं मानते थे तो उनको काटा कैसे जाए, जिस प्रकार बकरे को काट करके उसका मांस बेचा जाता है, इसी प्रकार जो नहीं सुनते थे दूसरे राजा की, तो उसको बोला जाता था बलि का बकरा। तो बलि का बकरे का मतलब क्या है? जो हमारी नहीं सुनता है उसी को काटना है। कौन? जो हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाता है। और उस दूसरे राजा का नाम था राजा राम, जिसका मंदिर आज अयोध्या में बनाया जा रहा है। तो यही है राम राज्य, जो अगर तुम्हारी नहीं सुनता है उसको नफरत से तौलो, उसको चिढ़ाओ, उससे ईर्ष्या करो, क्योंकि समाज में जितना कीचड़ होगा, जितना डिवाइडेशन होगा, उतना आप ज़्यादा दिनों तक रूल कर सकते हो, क्योंकि कमल वही गिरता है। और इसलिए कहा जाता है कि राजा बलि की जो प्रजा है, राजा बलि यानी वृद्रथ, वृद्रथ अर्थात मौर्य सम्राट का वंशज, जो बुद्धिस्ट बनकर के उन्होंने शासन किया। पूरे पूरे 10 शासकों ने, और तकरीबन 150 वर्षों तक शासन किया। तो ये वही है बलि के बकरे। उस जमाने में इस देश का SC ST और मुस्लिम, जो मुसलमानों के आने के बाद भी मुसलमान बन गया, तो ये सारे जो थे वो उस जमाने में बुद्धिस्ट थे। तो ये इनको काटने पीटने की प्रथा लगाने के लिए, क्योंकि जो राम की नहीं सुनते, आज भी जैसे सुनते हैं ना हम टेलीविजन में यहाँ पर वहाँ पर कि रामजादे और हरामजादे, तो हरामजादे उन्हीं को बोला जाता है जिनकी जातियाँ है SC ST OBC मुसलमान। क्यों? क्योंकि ये राम को सीधा सीधा स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि ये लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। और यही तो नरेंद्र मोदी की नीति है कि भाई लोकतंत्र में विश्वास मत रखो, राम को भगवान मानो, और मैं अगर तुमको बेरोजगार रखना चाहूँ तो बेरोजगार रहो, मैं किसानों की मदद नहीं करूँगा, मैं बलात्कार ही करवाऊँगा, और तमाम प्रकार की प्रथाएं मैं सौंपूँगा, ताकि ये देश ऐसा ही चलता रहे। और रामजादे और हरामजादों के बीच अगर युद्ध चलेगा और मुसलमानों से नफरत होगी, तो ऑटोमेटिक राम राज्य पीछा रहेगा। यानी चुन चुन कर लोगों के लिए, अब उसके लिए कानून बदले जा रहे हैं, उसके लिए अर्थव्यवस्था, सारा का सारा खेल चल रहा है।
तो ये हमारे देश का हाल तब था और ये अब है। तो भारत का इतिहास बुद्धिज्म वर्सेस ब्राह्मणिज्म, नॉट हिंदू नॉट सनातन, ओनली ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणवाद, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने ब्राह्मणवाद का नाम दिया है। तो ये, और इसलिए आज 1.5 अरब जनसंख्या हमारे देश की है, और अगर वो मंदिर में कटोरा लेकर के भीख मांगे तो ये दुनिया का क्या अजीब व गरीब दस्तूर दिखेगा। माशाअल्लाह, ये दिन भी देखने को मिलेंगे और मज़ेदार होगा वो दृश्य।